श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और 20 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और यह जो अष्टमी तिथि है विशेषकर सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही बड़ा और पवित्र दिन आ चुका है। और इसी सोमवार की अष्टमी पर आपको बहुत ही चमत्कारी और विशेष उपाय करने हैं जो कि आपके जीवन की समस्याओं को दूर करेंगे। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। यह तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी अभी हाल ही की कथा में बताए हैं। देखिए 20 नवंबर यानी कि सोमवार को धनिष्ठा नक्षत्र भी है और ध्रुव योग का निर्माण भी हो रहा है और इस बार की अष्टमी को आपको छोड़ना नहीं है, यानी कि कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना है, साथ ही साथ सोमवार की अष्टमी है, तो आपको यह मौका हाथ से नहीं गंवाना है। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए सोमवार की जो अष्टमी है उस पर भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन होता है। 64 योगिनी भगवान शिव से मिलने के लिए आती हैं। देखिए सोमवार की अष्टमी पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और इस दिन यदि हम अपनी कोई भी मनोकामना बोल करके उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण होकर ही रहती है। तो देखिए आज का जो ये वीडियो है पूरा ही बहुत ही खास होने वाला है। देखिए सबसे पहला उपाय सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए होने वाला है, केवल और केवल सोमवार की अष्टमी पर ही किया जाता है। दूसरा जो उपाय है विशेषकर कर्ज से मुक्ति के लिए होने वाला है, विशेषकर एकांतेश्वर महादेव का बहुत ही चमत्कारी उपाय होने वाला है जो कि आपको केवल और केवल सोमवार की अष्टमी पर ही करना है। और तीसरा जो उपाय है यदि आपके ऊपर संकट बहुत अधिक हैं, आपके ऊपर किसी ने केस लगा रखा है या फिर आपके कोई पैसे वापस नहीं लौटा पा रहा है, जीवन में समस्या बहुत अधिक है और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, इसीलिए तीसरा महा उपाय आपको करना चाहिए। तो देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से और सरल से उपाय आपको बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। यह जो उपाय है विशेषकर सर्व मनोकामना पूर्ति का उपाय है। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना होगी वह सभी महादेव की कृपा से परिपूर्ण होगी। देखिए इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 31 चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने लेना है। चावल के दाने आपको लेते समय ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 31 हरे मूंग के दाने। हरे मूंग आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 31 बेलपत्रियाँ। देखिए दोस्तों यह जो सभी सामग्रियां हैं आपको कुछ दिन पहले ही एकत्रित कर लेनी होगी, इसीलिए यह उपाय आपको कुछ दिनों पहले ही बताया जा रहा है। और कार्तिक मास की सोमवार की अष्टमी का महासंयोग कई सालों बाद बन रहा है, तो इस प्रकार से आपको 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग और 31 बेलपत्रियाँ लेनी होगी। तीनों ही सामग्रियाँ जो हैं वो आपको खंडित नहीं लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे तो यह जो उपाय है मंदिर की चौखट से ही शुरू हो जाता है। देखिए आपके पास जो 31 चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक साथ मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ आपको ये 31 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। देखिए ये जो 31 चावल के दाने हैं आपको मंदिर की चौखट के सीधे तरफ ही समर्पित करने हैं। अब आपको जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करना होगा। जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर शिवलिंग के सामने आपको नंदी महाराज नजर आएंगे, तो आपको नंदी महाराज के पास में जाना होगा। अब आपके पास जो 31 हरे मूंग के दाने हैं उन्हें आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर 31 हरे मूंग के दाने आपको समर्पित करने हैं। देखिए जब भी आप 31 चावल के दाने समर्पित करेंगे, जब भी आप 31 हरे मूंग के दाने समर्पित करेंगे तो आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं उसे आपको दोनों जगहों पर बोलना है।
तो इस प्रकार से आपने 31 चावल के दाने मंदिर की चौखट पर समर्पित कर दिए हैं और 31 हरे मूंग के जो दाने हैं वो आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों 31 जो बेलपत्रियाँ हैं उन्हें आपको गुरु जी ने बताया है एक साथ समर्पित नहीं करना है। शिवलिंग पर जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल बीच में, वहाँ पर आपको एक एक करके समर्पित करना होगा। प्रत्येक बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है, सामने दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको 31 की 31 जो बेलपत्रियाँ हैं एक एक करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। बस इतना सा उपाय कर लेना। गुरु जी ने कहा है कि इस सोमवार की अष्टमी पर आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। विशेषकर यह जो उपाय है कर्ज की मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज हैं और जो कर्ज की स्थिति है वो आपके जीवन से समाप्त ही नहीं हो पा रही है तो यह उपाय विशेषकर आप सोमवार की अष्टमी पर कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको 5 हल्दी वाले चावल लेना है। किस प्रकार से आपको लेना है, एक कटोरी लेनी है, 5 चावल के दाने आपको उस कटोरी में डालने हैं और थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है और थोड़ी सी हल्दी आपको उन चावल के दाने के ऊपर डाल देनी है। यानी कि आपको 5 चावल के दाने पीले कर लेने हैं हल्दी से। अब इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 बेलपत्रियाँ। 5 बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको 5 सफ़ेद फूल लेने होंगे। देखिए सफ़ेद फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, लेकिन जो सफ़ेद फूल हैं वह भूलकर भी आपको केतकी का नहीं लेना है और आप किसी भी प्रकार का सफ़ेद फूल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 5, 5 और 5 वाला चमत्कारी उपाय करना है। देखिए ये उपाय विशेषकर आपको वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर एकांतेश्वर महादेव है, यानी कि जहाँ पर महादेव की जो पूजा अर्चना है वह कम होती है, भीड़ भाड़ कम रहती है, वहाँ पर आपको इस उपाय को करना चाहिए। विशेष कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए उपाय किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों आपके पास जो 5 चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। फिर जो आप 5 सफ़ेद पुष्प लेकर के आए हैं उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। फिर अंत में जो आपके पास 5 बेलपत्रियां हैं उन्हें भी आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, एकांतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एकांत में बैठे हुए एकांतेश्वर महादेव का उपाय कर लेता है, महादेव की कृपा से उसके जीवन में जो कर्ज हैं वह उतरना प्रारंभ हो जाते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे और विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जो कार्य हैं वह अटक चुके हैं, वह किसी भी प्रकार की समस्या में फंस चुके हैं, जीवन में कोई भी बड़ा संकट आ चुका है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इन सभी संकटों को दूर करने के लिए आपको एक महादेव का बहुत ही विशेष उपाय करना है सोमवार की अष्टमी पर। अब देखिए इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी होगी, एक कनेर का पुष्प लेना होगा, एक दुर्वा घास लेनी होगी, एक चावल का दाना लेना होगा और एक शमी का पत्ता लेना है। यानी कि सभी सामग्री आपको एक 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 लेनी है। सभी सामग्रियाँ कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपको वहाँ पर एक मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है, पार्थिव शिवलिंग। आपको केवल शिवलिंग का निर्माण करना है, जलाधारी और कुछ भी आपको नहीं बनाना है, केवल शिवलिंग बनाना है। देखिए आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करना होगा। देखिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमेशा लंबी बाती का ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आपको सबसे पहले तो एक जो दीपक है उसे प्रज्वलित कर देना होगा। देखिए ये जो आप दीपक लेंगे यह आप आटे का भी ले सकते हैं और माटी का भी ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको जो है एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, दुर्वा घास, चावल का दाना और शमी पत्र, इन सभी को अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको रामेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और यह सभी सामग्री आपको एक एक करके पार्थिव शिवलिंग का जो आपने निर्माण किया है उसी के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब आपको महादेव से आपकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में संकट हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है।
देखिए जो आपने पांचों सामग्री समर्पित की थी शिवलिंग पर, उन्हें आपको वापस से उठा लेनी है और एक लाल कपड़े के अंदर आपको बांध लेनी है। अब दोस्तों जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था उसे आपको वहीं पर विसर्जित कर देना है, यानी कि जल समर्पित करके वहीं पर आपको विसर्जित कर देना है। देखिए इन सभी सामग्रियों को आपको अपने घर पर लेकर के आना है। यदि लाल कपड़ा आप साथ में लेकर के नहीं गए हैं तो अपने घर पर इनकी एक पोटली बना लेना है और आपको अपने घर पर इनको 21 दिनों तक रखना होगा। 21 दिनों के अंदर आपकी जो भी समस्या है वह महादेव की कृपा से दूर हो जाएगी और 21 दिनों के बाद जो यह पोटली है इससे आप किसी भी जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर यह जो पोटली है इसे आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख करके आ सकते हैं। तो बस इतने से उपाय आपको करने हैं इस सोमवार की अष्टमी की तिथि पर। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।